नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं, जहां बात करते हैं कि दिवाली के बाद गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव पर घमासान तेज हो गया है। आपको बताएं, आज फिर से बीजेपी लखीमपुर में होने वाले उपचुनाव में जुट जाएगी। सरकार के तमाम मंत्री दिग्गजों को फिर से आप लखीमपुर खीरी में देखेंगे, उनका जमावड़ा लगेगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर सिख समुदाय के वोटर्स को रिझाने के लिए आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नानक मत्ता गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकेंगे। वहीं कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला गोकर्णनाथ सीट पर अमन गिरी के लिए प्रचार करेंगे, जो दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे हैं। और 27 अक्टूबर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालने वाले हैं। 2 नवंबर तक लखीमपुर में रहकर चुनाव की सारी कमान संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोला जाएंगे, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी के लिए 2024 से पहले गोला गोकर्णनाथ की ये जो सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है, बहुत अहम माना जा रहा है। लिटमस टेस्ट की तरह ले रहे हैं, जानने की भापने की कोशिश कर रहे हैं इस उपचुनाव के मद्देनजर। तो देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो कौन कौन कब कब पहुंच रहा है गोला सीट पर, आप अंदाजा लगाइए। 25 अक्टूबर को जितिन प्रसाद पहुंचेंगे, नानक मत्ता जाएंगे और सिख डोमिनेटिंग वो पूरा एरिया है तो वहां गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक संदेश देने की कोशिश होगी। 26 अक्टूबर वित्त मंत्री को पहुंचना है, सुरेश खन्ना रहेंगे। 2 नवंबर भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और 2 नवंबर से माना जा रहा है कि वो तो डेरा ही डालेंगे और लगातार उनकी मौजूदगी दर्ज ही रहेगी। और 2 ही नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचना है। यानी एक उपचुनाव, एक ऐसी सीट जो कि लखीमपुर खीरी में आती है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम जिम्मेदार मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जाइए प्रचार कीजिए। और अमन गिरी जो कि दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे हैं, उन्हीं की सीट पर अब उनकी जगह उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से आए हैं। तो उस सीट के लिए कितनी सीरियस है और कितनी गंभीर रणनीति बनाई गई है, उसका अंदाजा आप लगाइए। प्रचारकों की लिस्ट, स्ट्रैटेजी देखिए, टाइमिंग देखिए कि कब कब कौन कौन पहुंचेगा। इधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में आए तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी का हर बार की तरह बाल प्रेम भी दिखाई दिया। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कभी भी सीएम योगी के सामने कोई बच्चा आता है तो उनके जेब में हमेशा टॉफी या चॉकलेट रहती है और उस बच्चे को वो जरूर देते हैं। तो गोरखपुर में कई मर्तबा ऐसा होता है और जब वो सांसद रहते थे तभी भी जनता दरबार लगाते थे और वहां अगर कोई बच्चा होता था तो उसको चॉकलेट जरूर मिलती थी। टॉफी बाबा, चॉकलेट बाबा भी कहते हैं कई जगह पर। लेकिन जनता दरबार हमेशा की तरह जो रिचुअल्स है, जो रूटीन है मुख्यमंत्री की, वो गोरखपुर में बरकरार। उसी से जुड़ी ये तस्वीरें, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कैसे फरियादियों की समस्याओं को सुनते तमाम आला अधिकारी महकमे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन समस्याओं को लिखित तौर पर दर्ज होने के बाद अपने पास रख रहे हैं ताकि इसका निस्तारण हो सके। आइए अब जानते हैं कि कितना काम हुआ है राम लला के भव्य मंदिर को बनाने को लेकर के। इसी की जानकारी आज साझा की जाएगी। तमाम लोगों के जहन में एक बहुत सुंदर तस्वीर है कि भगवान राम लला जहां विराजमान होंगे वो जगह कैसी होगी। तो देखिए, निर्माण कार्य से जुड़ी जो बड़ी अपडेट ये है कि आज ये जानकारी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट साझा करेगा। मीडिया को परमिशन मिलेगी, 1 घंटे की अनुमति, ताकि फिल्माया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। तमाम मीडिया कर्मी अपनी आंखों से देख करके आएं और लोगों को बताएं कि राम जन्मभूमि का काम कितना हो चुका है। यानी जनता के बीच जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता के लिए एक तस्वीर मिलेगी जिससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो लोगों की आस्था भरी निगाहें टिकी हुई थी, उन निगाहों के सामने एक दृश्य होगा, एक तस्वीर होगी, जिससे वो अंदाजा लगा पाएंगे कि आने वाले वक्त में कितने और तेजी से काम हो जाएगा। तब जाकर के अयोध्या में उनके आराध्य श्री राम का एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है आज। इससे जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं।
तो बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। आज भारत के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आपको बताएं कुल 4 घंटे 3 मिनट अवधि है इस सूर्य ग्रहण की। 2:30 बजे ये सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है, लेकिन भारत में 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे के लगभग ये सूर्य ग्रहण प्रभावी माना जाएगा। पूरे भारत में आंशिक तौर पर यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साल 2022 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। देश के पश्चिमी उत्तरी हिस्से में बेहतर ढंग से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव कमोबेश पूरे देश में दिखाई दिया जाएगा। इसीलिए तमाम मंदिरों मठों के कपाट आज बंद रहेंगे। वक्त जो है 2:29 का है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है। साल 2022 की दूसरे सूर्य ग्रहण का जिक्र कर रहे हैं आप, जहां आज के दिन देश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों में बेहतर ढंग से सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। पूर्वोत्तर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ये जानकारी है। दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण लगभग 4:30 बजे के करीब देखा जा सकेगा। सूतक पहले ही लग चुका है, इसीलिए एहतियातन तमाम मंदिरों के आज कपाट पूरे दिन बंद रहेंगे। आइए शहर शहर कैसी तस्वीरें हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं। तैयारियों से मतलब ये होता है कि कोई पूजा पाठ नहीं होगा। सूतक लगने के बाद बस अपने मन में आराधना होगी। संगम नगरी का रुख करेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि जैसे ही ग्रहण खत्म होगा वो डुबकी लगाएंगे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। क्या क्या तैयारी देख पा रहे हैं आप मोइन? देखिए, साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज है। वैसे तो भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:15 बजे के बाद ही लग जाएगा, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में ये सूर्य ग्रहण सिर्फ 44 मिनट रहेगा। शाम को 4:40 से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा और प्रयागराज में 5:24 पर जब सूर्यास्त होता है तो उसी वक्त यहाँ पर ग्रहण का मोक्ष मान लिया जाएगा। तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के कपाट हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे ही आरती के बाद बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा है। आज अमावस्या भी है और अमावस्या का दिन जो होता है वो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर परिसर में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर परिसर के बाहर बैठकर सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। और जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के दौरान मूर्ति का जो स्पर्श होता है वो निषेध होता है, मूर्ति पूजा निषेध होती है, लेकिन मंत्रों का जाप किया जा सकता है, पूजा पाठ की जा सकती है, मूर्तियां सामने नहीं होनी चाहिए, बस ये शर्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो साधक हैं, वो हनुमान मंदिर परिसर के बाहर मौजूद हैं। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। तमाम लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पर आज मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, लेकिन ग्रहण का सूतक काल लग चुका है, लिहाजा मंदिर के कपाट बंद है। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हाथ जोड़कर एक श्रद्धालु मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई टोपी लगाए हुआ है, कोई अलग अलग अंदाज में। इधर आ जाइए आप, क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है मेरा। आज ग्रहण का दिन है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कामना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बाहर से ही प्रार्थना कर ले रहे हैं प्रभु से, बालाजी। हाँ। तो मंगलवार का दिन है मोइन, तो आप लोगों से बातचीत करिए, उनसे जानकारी लेते रहिए कि आप किस तरीके के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान जी के सामने क्या क्या वो मांग रहे हैं। काशी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश वहां मौजूद हैं। नीतीश, वहां पर भी घाटों पर मंत्र और सिद्धि साधना के लिए ये सही वक्त माना जाता है? निश्चित तौर पे, और इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पे मौजूद हूँ और 4:36 से 5:32 के बीच ये जो सूर्य ग्रहण का काल मुख्य काल होगा, जब ग्रहण काल उस समय कहा जाएगा। उसके पहले जो सूतक काल है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएं। सामने मंदिर के कपाट बंद है, मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ से आपको पर्दे भी दिखाई दे रहे होंगे अंदर। और इसके साथ ही अगर घाट पर देखें तो घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन इसमें कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था के लिहाज से आए हैं और कुछ
जो सूतक काल है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग 3:03 से सूतक काल शुरू है और इस दौरान कहा जाता है कि धार्मिक कार्य में खास तौर पे आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि भगवान को ग्रहण से मुक्त करें और इसका फल भी जो भक्त हैं उनको मिलता है। तो आज का जो सूर्यास्त होगा उस सूर्यास्त के साथ ये ग्रहण खत्म नहीं होगा, बल्कि कल उदया तिथि के साथ इस ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो माना जाएगा। तो आज पूरी सूर्यास्त के बाद भी ये ग्रहण कहीं ना कहीं मान्यता रखेगा और इसके बाद कल सूर्योदय के साथ ही फिर मंदिरों के कपाट खुलेंगे और दर्शन पूजन और जो धार्मिक कार्य हैं वो पुनः फिर से शुरू किए जा सकेंगे। तो काशी में आज घाट पर अभी इतनी भीड़ दिखाई दे रही है स्नेहा, अगर बात करें तो जब ग्रहण काल होगा तो उस दौरान जो काशी भक्त के हैं, घाटों में उनकी अब भीड़ लोग और भी ये माना जाता है कि जब ग्रहण से प्रभु को मुक्ति मिलती है तो लोग स्नान ध्यान करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं। आइए हम रुक करते हैं सनुज का, हमारे सहयोगी सनुज जहां मौजूद हैं। पीछे मंदिर का कपाट बंद दिखाई दे रहा है। सनुज, आपके पीछे साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से मेरठ वाले इस वक्त मंत्रोच्चार कर रहे हैं और दीपावली के दूसरे दिन परुआ भी कहा जाता है, घरों में मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त मैं मेरठ के सिद्धपीठ मंदिर में खड़ा हूं और ये सिद्धपीठ हनुमान मंदिर कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन सूतक काल की वजह से आप देखिए किस तरीके से यहाँ मंगलवार के दिन भी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण पड़ने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक काल के चलते यहाँ जो मंदिर के कपाट हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर बुढ़ाना गेट है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए, पूरे मंदिर के जो 2 मुख्य कपाट हैं वो दोनों यहाँ पर बंद है। आज श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि पूजा अर्चना निषेध होती है, ग्रहण में आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा भी बड़े लंबे समय बाद देखा जा रहा है कि जो दीपावली है, दीपावली से अगले दिन जो एक दिन का गैप देना पड़ा है वो सूर्य ग्रहण की वजह से, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कोई पूजा अर्चना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए एक दिन का गैप देने के बाद फिर उसके बाद कल गोवर्धन होगा और उसके बाद जो भैया दूज है तब उसके टीके किए जाएंगे। लेकिन आज सूर्य ग्रहण पड़ा है और सूर्य ग्रहण में पूजा अर्चना नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप जप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और जो सूर्य ग्रहण है अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से यही बात है। और देखिए, मंदिर की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आज के दिन मंगलवार होने के बावजूद भी हनुमान मंदिर में भीड़ नहीं है, कोई मौजूद नहीं। आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। और लखनऊ वाले भी किस तरीके से दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण देखा जाए तो पूरे 24 घंटे मंदिरों के कपाट बंद पाए जाएंगे आज के दिन। शैलेश, इस समय हम देखिए हजरतगंज में जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये और यहाँ पर आज मंगलवार का दिन है तो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है। लेकिन आज आप यहाँ पर अगर नज़ारा देखें तो देखिए गेट जो है बंद है, अंदर पर्दे जो है वो खींचे हुए हैं प्रतिमाओं के आगे और जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं तो वो बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, क्योंकि सूतक काल जो है वो रात में 3 बजे के बाद जो लग चुका है। और देखिए यहाँ पर ये कुछ फूल की दुकानें, प्रसाद की दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अंदर भले ना जाएं लेकिन बाहर से फूल लेकर अपनी जो उनकी श्रद्धा है पूरी जिस तरह से वो कर सकते हैं उसको करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, किस तरह से अब आराधना कर रहे हैं, किन चीज़ों को वो लोग मानते हैं। जी, क्या नाम है आप? सुनील कुमार पाठक। सुनील जी, ये बताइए, आज यहाँ पर जिस तरह से ग्रहण का सूतक लग चुका है, कपाट बंद है, क्या क्या खास बातें रहती हैं? आप तो इस मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। जी, जब सूतक लग जाता है 10 घंटा पहले सूतक मान लिया जाता है, इसलिए भगवान का दर्शन जो है मनन करना चाहिए और भगवान के मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना या धूपबत्ती जलाना या दीपक जलाना ये जब सूतक निकल जाए तभी करना चाहिए। सूतक जब पूरा हो जाएगा उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी पूरी? जब सूतक पूरा हो जाएगा तो भगवान के कपाट खोलेंगे, फिर पूरे मंदिर की धुलाई करेंगे, गंगा जल से इनका स्नान कराएंगे, भगवान का पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़केंगे, फिर धूपबत्ती अर्चना दीपक जो है पूजा अर्चना किया जाएगा। आज जो भक्त आ रहे हैं हम देख रहे हैं बाहर से ही, हाँ, बाहर से दर्शन, तो ये तो हमारा सनातन धर्म का कर्म है। मानसिक पूजा पर कोई रोक नहीं है, भले ही मूर्ति पूजन ना हो। शक्ति का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी शक्ति भी बताएंगे कि किस तरीके से गाजियाबाद में इस वक्त माहौल है। सूतक लग चुका है, मंदिर बंद है। शक्ति
जी बिल्कुल, अगर मंदिरों के कपाट की बात की जाए तो वो बंद हो चुके हैं और 1300 साल बाद ये योग आया, 1300 साल बाद ये गैप आया है दिवाली और गोवर्धन के बीच में। यानी कि आज गोवर्धन का दिन था, लेकिन जिस तरीके से आज सूर्य ग्रहण पड़ा है उसके बाद जो त्यौहार था वो त्यौहार अब अगले दिन यानी कि कल गोवर्धन मनाया जाएगा। एक शख्स भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या रहने वाला सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण तो एक तरह की खगोलीय घटना है। ये होता क्या है कि ये हमारे सूर्य देवता को, हम सूर्य को अपने देवता मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं और सूर्य भगवान के सामने जो चंद्रमा है और पृथ्वी के बीच में सूर्य भगवान आ जाते हैं, तो चंद्रमा की जो छाया पड़ती है उस वजह से एक थोड़ा सा इसको माना जाता है कि ये कुछ ग्रहण लगा है, सूर्य में हमारे में ग्रहण लग गया है, तो ये हमारी हिंदू मान्यता है। और तो यही इस वजह वजह से है कि इसको हम आज का अशुभ मानते दिन हैं। दीपावली के दूसरे अशुभ मानते दिन हैं। हम ये देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर कपाट बंद हैं, सूतक लग चुका है और ऐसे में मानसिक पूजा जरूर की जाएगी। जप किया जाता है, तप किया जाता है और मन ही मन सिद्धि मांगी जाती है और इसके बाद शुद्धिकरण की जो तस्वीरें होंगी वो स्नान ध्यान से ही पूरी होती हैं, ये हमने देखा है और आगे भी दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगियों के कैमरे से हम लगातार अपडेट देंगे कि ग्रहण को लेकर के और सूतक के बाद किस तरीके से शुद्धि का पूरा नजारा दिखाई देगा, खासकर गंगा के घाटों पर, संगम के तट पर। शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का इस जानकारी के लिए। इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।